चांद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के नींद से जगने को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इसरो ने विक्रम लैंडर के कुछ सर्किट्स को सोने नहीं दिया। दोस्तों, आपको हम बता दें कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जब सुलाया गया था, तब उनके कुछ सर्किट को जगते हुए रहने का निर्देश दिया गया था, ताकि वो इसरो का 22 सितंबर को भेजा जाने वाला मैसेज रिसीव कर ले। लेकिन इसरो लगातार संपर्क कर रहा है, पर विक्रम या प्रज्ञान की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इसरो के चीफ डॉ. एस सोमनाथ ने कहा है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में ऐसी तकनीक भेजी गई है कि जैसे ही वो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से अपना ऊर्जा हासिल कर लेंगे, तब वो खुद ब खुद जग जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। हमें बस यहां से उन पर नजर रखनी है। हमारे पास अभी समय खत्म नहीं हुआ है। अभी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने के लिए 13-14 दिन बाकी है। दोस्तों, हमें और आप सभी देशवासियों को चंद्रयान 3 के जागने का इंतजार था। कई दिनों से आज 22 सितंबर का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन चंद्रमा पर सूर्योदय हुए 3 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अब तक चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने फिर से काम करना नहीं शुरू किया है। दोनों अभी तक स्लीप मोड में हैं, जिनको लेकर उम्मीद की जा रही थी कि शुक्रवार को दोनों फिर से जग सकते हैं। दोनों मॉड्यूल्स को इस महीने की शुरुआत में चांद पर रात होने के चलते स्लीप मोड में डाल दिया गया था और चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी कि जब चांद पर फिर से उजाला होगा तो दोनों सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर फिर से सिग्नल भेजने लगेंगे। हालांकि शनिवार रात तक ऐसा नहीं हो सका है। इसरो के चीफ डॉ. एस. सोमनाथ ने कहा है कि हमारे द्वारा किए गए कई प्रयोगों ने हमें डेटा दिया है, लेकिन यह समय के साथ बदल सकता है। उदाहरण के लिए, चायस्टी अर्थात चांद का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट को एक नए स्थान पर रखा जा सकता है। यदि हम एक और हॉप करते हैं, तो हम किसी अन्य स्थान से एक नया डेटा सेट प्राप्त कर सकते हैं, जो अच्छा है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि रेडियो एनाटॉमी ऑन ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को भी एक अलग स्थान से चंद्रमा की जांच करने से लाभ हो सकता है। और जहां तक अन्य पेलोड की बात करें, तो इसका फायदा एक अलग समय से डेटा प्राप्त करने में होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक ने कहा था कि चंद्रमा पर सूर्योदय के कारण सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर के चार्ज होते ही सिग्नल आ जाएंगे। हालांकि अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है और चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं। वैज्ञानिक देसाई ने कहा था कि फिर से एक्टिव होने के 50-50 चांसेस हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स ठंडे तापमान से बचे रहते हैं, तो हमें सिग्नल प्राप्त होंगे, उन्होंने कहा। अन्यथा मिशन पहले ही अपना काम कर चुका है। वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि यदि लैंडर और रोवर को फिर से जगाया जाता है, तो चंद्रमा की सतह पर प्रयोग जारी रहेंगे। दोस्तों, इस तरह के आगे और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल नॉलेज कीज को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर ले। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।